दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी की शादी के चर्चे लगातार सोशल मीडिया में दौड़ रहे हैं। और दोस्तों, राहुल गांधी की किससे शादी होने वाली है, इस पर भी सोशल मीडिया में नए सिरे से खबरें आ रही हैं। दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राहुल गांधी सोलापुर से कांग्रेस सांसद और देश के पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील शिंदे जी की पुत्री हैं। और जो हम आपको इस मुद्दे में खास बात बताना चाहते हैं वो ये है कि प्रीति शिंदे दलित समुदाय से है और कांग्रेस की बहुत ही होनहार नेता हैं, कुशल वक्ता हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं और हर तरीके से राहुल गांधी के साथ उनकी जोड़ी फिट बैठती है। और जो पिछले दिनों अभी एक खबर जो सोशल मीडिया में तैर रही है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के दबाव के चलते कि सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, 78 साल से ज़्यादा की वो हो गई हैं, तो वो चाहती हैं कि उनका बेटा उनके जीते जी शादी कर ले और वो भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलें। तो दोस्तों, जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी प्रीति शिंदे को गांधी परिवार की बहू बनाने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन जो आज हमारी स्टोरी का जो मूल मंत्र है वो ये है कि क्या प्रीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी के कोई राजनीतिक फलितार्थ भी होंगे, इसके कोई साइड इफेक्ट भी होंगे। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूं कि दशकों तक कांग्रेस, मतलब पूरा देश जानता है कि कांग्रेसी सत्ता की चाबी 3 स्तंभों पर टिकी थी, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। ये कांग्रेस के कोड वोट बैंक थे। लेकिन जैसे ही समय बदला, उत्तर भारत का ज़्यादातर दलित बसपा में मायावती काशीराम के साथ चला गया और पिछड़ा मुस्लिम सपा के साथ चला गया और जो ब्राह्मण थे वो जो है भाजपा में खिसक लिए। इसलिए जो कांग्रेस जिन 3 स्तंभों पर खड़ी थी, जिन 3 स्तंभों के दम पर वो सत्ता में लौटती थी, बार बार दशकों तक लौटती रही, वो जो उसका गणित था वो गड़बड़ा गया, वो वोट बैंक छिटक गया। लेकिन दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि यदि राहुल गांधी की शादी दलित सांसद प्रीति शिंदे के साथ होती है तो ये कांग्रेस के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत हो सकता है। और हम ये पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं कि हमारे समाज में रोटी बेटी का रिश्ता बहुत मायने रखता है। यदि राहुल गांधी की शादी प्रीति शिंदे के साथ होती है तो राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि देश के लगभग 30 करोड़ दलित इस सामाजिक गठबंधन के चलते वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। वैसे भी जिस तरीके से राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान और बाबा साहब के फोटो को लेकर वो साथ चलते हैं, दलित बस्तियों में जाते हैं और उनके हकों की बात करते हैं, देश के वंचितों की बात करते हैं, उससे जो है देश के दलित, पिछड़े और मुस्लिम पहले ही उनका कांग्रेस की तरफ झुकाव हो गया है। लेकिन यदि दोस्तों यदि गांधी परिवार का एक सामाजिक गठबंधन होता है और राहुल गांधी की शादी प्रीति शिंदे के साथ होती है तो दोस्तों ये माना जा रहा है कि देश का वो 23 करोड़ दलित
कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ जाएगा। और जब 30 करोड़ दलित कांग्रेस के साथ जुड़ेगा तो ब्राह्मण भी आज की तारीख में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या कहीं का भी हो, ब्राह्मण समाज भी आज की तारीख में भाजपा से बहुत खुश नहीं है। और जैसे ही ब्राह्मण और दलित एक साथ आएंगे तो मुस्लिम समाज, वो भी 20 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो भी कांग्रेस और राहुल के साथ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि प्रीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी न केवल एक व्यक्ति की महिला की शादी होगी, बल्कि ये एक सामाजिक रिश्ता भी बनेगा और इसके साइड इफेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। और बेशक विपक्षी दल या सत्ताधारी दल भाजपा इसको चुनावी स्टंट भी बता सकती है, लेकिन दोस्तों, जो भारत में जो इस तरीके के तौर तरीके हैं, सामाजिक गठबंधन है, इनका जो है बहुत मायने रखता है राजनीति में। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रीति शिंदे की शादी के बाद दलितों का, देश के 30 करोड़ दलितों का झुकाव कांग्रेस और राहुल की तरफ पूरी तरीके से हो जाएगा। जो 30 करोड़ दलित आज की तारीख में सपा, बसपा और भाजपा में बट गया है, लेकिन इस शादी के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल बनेगा कि जिस तरीके से संविधान बचाओ के नारे को लेकर राहुल गांधी अपनी यात्राएं कर रहे हैं, चुनावी दौरे करते हैं और संविधान की रक्षा का वचन देते हैं। संविधान की रक्षा का जो मुद्दा है वो देश के दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को बहुत सिंबल देता है, उनको बहुत मजबूती देता है। और वो मान के चलते हैं कि बाबा साहब का संविधान यदि जिंदा रहेगा तो दलितों, पिछड़ों के अधिकार जिंदा रहेंगे। यदि संविधान नहीं बचा तो दलितों के, वंचितों के अधिकार भी नहीं बचेंगे। और अंत में ये कहते हुए कि संविधान की रक्षा के लिए जो संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, और यदि वो प्रीति शिंदे से शादी कर लेते हैं तो दोस्तों, ये ऐसा सामाजिक गठबंधन में होगा जो कांग्रेस के लिए 2029 के चुनावों में एक जीत का छक्का बन सकता है। यानी राहुल गांधी, प्रीति शिंदे की शादी कांग्रेस के लिए एक, हम क्या उसको कहें कि छुपा हुआ हथियार साबित हो सकता है और कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट सकती है। और जैसे ही शादी होगी, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, और वो आ भी रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष, संभवतः मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूँ, तो दिल्ली में दलित समुदाय के बुद्धिजीवियों की एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, जिसको राहुल गांधी ने संबोधित किया था। उसी वक्त से ही दलितों का जुड़ाव कांग्रेस की तरफ होने लगा है और कई प्रोफेसर, बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा जो दलित तबका है, बड़ी तादाद में राहुल गांधी से जुड़ा। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी आज तक दलितों और पिछड़ों के हाथ में नहीं रहा है। मतलब पार्टिसिपेशन भी नहीं है। साहब को प्रोफेसर बना देंगे, रिस्पेक्ट दे देंगे। और इसी कड़ी में यदि राहुल गांधी एक दलित महिला सांसद से शादी करते हैं तो ये कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। कांग्रेस की जीत में ये एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। और
मैं अंत में ये सवाल आपके सामने छोड़ जाता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि दशकों तक दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ के चलते कांग्रेस लगातार सत्ता में बनी रही और हर चुनाव जीतती रही। जब से ये वोट बैंक बिखरा, तभी से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। और यदि राहुल गांधी के एक दलित सांसद से शादी करने के बाद कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ मिलता है, जो मिलता दिख रहा है और अवश्य मिलेगा, तो इसमें किसी को शक शुबा नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी के दलित सांसद प्रीति शिंदे के साथ शादी होने से कांग्रेस मजबूत होगी। उसका पुराना करोड़ों दलितों का जो कोर वोट बैंक दलितों का था, वो उसके साथ जुड़ जाएगा। यदि दलित पूरी तरीके से, देश के 30 करोड़ दलित यदि कांग्रेस के साथ जुड़ गए, तो मुस्लिम और ब्राह्मण भी उसके लिए तैयार बैठे दिखते हैं। ऐसा कई बुद्धिजीवियों का मानना है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ब्राह्मण आज की तारीख में भाजपा में खुश नहीं है और अपने आप को छला हुआ मानता है, और जिस तरीके से हिंदू संतों को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। जब एक तरफ तो भाजपा हिंदुओं के सम्मान की बात करती है और हिंदुओं की रक्षा की बात करती है, और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा के राज में शंकराचार्य तक सुरक्षित नहीं है और उनको भी ये सरकार प्रताड़ित कर रही है, जिसके चलते संत समाज या ब्राह्मण समाज भी उनसे नाराज है। और भी कई कारण हैं। ये सरकार कई मुद्दों पर, यानी कई जो उसने वादे किए थे, उनमें ये सफल नहीं हुई है और देश की जनता अपने आप को छला महसूस कर रही है। तो उसके नाते हमारा ये मानना है कि राहुल गांधी का एक दलित सांसद से शादी करना कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण जिताऊ मुद्दा उसके हाथ आ सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपको क्या ऐसा लगता है जो मैंने मुद्दे उठाए हैं? आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और मेरा ये मानना है कि अभी जो स्टोरी चल रही है कि राहुल गांधी प्रीति शिंदे से शादी करने जा रहे हैं, ऐसा समाचार निकल कर आया है, तो इसी बात को लेकर हमने ये भी मुद्दा उठाया है। इस पर आपके कमेंट्स क्या हैं? हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।